क्वेश्चन है 17 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी दे रही है 70 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रही है 14। ये कट गया। अब यहाँ पूरा मल्टीपल करने के बजाय हमें इसका यूनिट डिजिट देखना है। जैसे कि 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 6 जो पहले आ रहा होगा ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। एक ही ऑप्शन है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पी क्यू आर के बीच 84 रुपये है और इसको इस रेशियो में कन्वर्ट करना है। उसमें आर का हिस्सा कितना होगा। तो इस रेशियो को कन्वर्ट करने के लिए पी क्यू और आर, पी क्यू आर देखना है तो पी, तो ये 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो आर का हिस्सा क्या होगा 1/12 इंटू 8400। ए से कट गया कितने बार 700 बार, तो आंसर 700। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्रेल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है, रेवती के साथ मिलकर 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करे तो काम को पूरा करने में रेवती कितने दिन लेगी। देखो स्वप्रेल और रेवती और स्वप्रेल दोनों एक साथ भी हैं और अकेले भी। तो स्वप्रेल 16 दिनों में सोफा बना रही है और यहाँ दोनों मिलकर कितने दिनों में 128/17 दिनों में बना रहे हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया 128। तो इनको अगर रेशियो में ये, तो इनकी क्या होगी टाइमिंग होगी। तो या तो इस इस टोटल में से इसको घटा दे, यानी कि 17/128 टोटल वर्क है। इसमें से 1/60, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 128। तो ये 17 माइनस 16 128, तो कितना आ जाएगा 9/128। ये टोटल क्या हो गए एफिशिएंसी। तो इसका क्या पूछ रहा है, पूरा करने में कितने दिन लेगी। तो 128/9 डेज आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 जिल्द साथ 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं। 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने कितने जिल्द साथों की आवश्यकता होगी। तो इसका तो फॉर्मूला है 72 इंटू 720 पुस्तक और 22 दिनों में। तो दिन और जो भी ऊपर है मेंस वगैरह ऊपर आ जाएंगे और जो कार्य है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 720 पुस्तकों को कंप्लीट करना है। और इधर क्या है 12 दिनों में, और पूछ क्या रहा है कितने जल्द से उनको x मान लेते हैं और बटे 66। तो ये इनको डायरेक्ट काट सकते हैं, जैसे कि ये 10 बार कट गया, इसको इससे काट देंगे और 6 से ये 2 बार कट जाएगा, 6 से ये 11 बार और 2 से ये 11 बार। इनको मल्टीपल किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 121। अगला क्वेश्चन है एक व्यापारी सामान को क्रय करने में 50% अधिक अंकित करता है, 20% की छूट देता है, बाद में व्यापारी को प्रॉफिट कितना हुआ। मैं मानता हूँ कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 है, अंकित कर दिया उसने 50%, तो 150 और उस पर 20% छूट दे रहा है, यानी कि 80/100। ये 4 ये 5 5 इसको काट दे, तो टोटल कितना हो गया 120, यानी कि 100 पे लिया था तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ 20% का। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु का अंकित मूल्य है, उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, 20% की छूट दी जाती है, तो लाभ परसेंट कितना होगा। यानी कि क्रय मूल्य से 60%, अगर क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं तो मार्केट जो वो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी 60% अधिक 160, 20% की वो छूट दे रहा है, तो 160 पर 20% का डिस्काउंट देना है, यानी कि 80/100। इससे कट गया 16 × 128,
तो 100 पे लिया था तो कितना प्रॉफिट हुआ, 28% का प्रॉफिट हुआ। अगला क्वेश्चन है 9000 का 80 की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजन पर उधार दिए जाते हैं, 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अर्धवार्षिक है तो दर कितनी आ जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कि 40% हो जाएगी, और टाइमिंग क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 12 महीना 24 महीना, यानी कि 2 ईयर टाइमिंग हो जाएगा। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 9000 डबल 0 40% मतलब 2/5, यानी कि 7/5 इंटू 7/5। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, ये कितना हुआ 49, ये कितना हुआ 25। तो डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, यानी कि 24/25। तो 9000 का 24/25, 25 से इसको काट दो, चार 40 आ गया, 25 9 चौक 360 इंटू 24। तो यूनिट डिजिट से चौका 24, तो 4 एक ही ऑप्शन में जो हो रहा है। अगला क्वेश्चन है किसी धनराशि को 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उस साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक दर क्या होगी, इसने दर पूछा है। टाइमिंग कितना दिया है, 5 ईयर यार। और हम मान लेते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2, और उसका जो राशि है वो 5 मान लेते हैं। तो रेट होगी 5 वर्षों के लिए इंटू R/100 बराबर 2, ये 4 बार और ये 8। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 32 है, एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 28 हो जाता है, तो 28 की संख्या क्या है। तो 5 संख्या तो टोटल योग इनका जो सम है वो कितना हो जाएगा 160, और एक संख्या हटा दी जाए तो अब संख्या कितनी बची 4 इंटू 28, एवरेज 28 दे रखा बाद का। तो 60 में से 160 में से 112 घटाएंगे तो कितना बचेगा 48, जो कि 28 की संख्या आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच में 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सके कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी क्या मिले, समान संख्या में मिले। अधिकतम संख्या का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ की बात कर रहा है, तो अगर हम देखें तो इनका जैसे कि ये 4 हो रहा है और यहाँ 12 हो रहा है, तो ये 4 हो रहा है तो 3 से तो ये भी नहीं होगा, मल्टीपल नहीं हो सकता क्योंकि इसका फैक्टर नहीं है। 1 और 27 0 3। फिर इसमें अगर 19 का हम भाग देंगे तो 5 95 और 53, ये भी 19 भी नहीं हो सकता। 17 का देने पर पता पड़ेगा, जैसे 85 और 15 बचे तो ये 17 का भी है, और इसमें भी 17 का देने पर 17 1 10 बज गए 5, फिर फिर 15 बच गए, तो ये पूरी तरह से जा रहा है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 है, उतने ही पैसों में एक व्यक्ति एक नोटबुक 12 पेन खरीदता है, यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। हम नोटबुक को क्या मान लें x, और पेन को मान लेते हैं y। तो 3 नोटबुक यानी कि 3x प्लस 6y इक्वल टू 3000, और एक नोटबुक यानी कि x प्लस 12 पेन यानी कि 12y बराबर इतने ही रुपए में। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो इसे कितना भुगतान करना होगा।
यानी कि हमें y की वैल्यू निकालनी ताकि पेनों का पता पड़ जाए, 15 पेनों का वैल्यू पता पड़ जाए। तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3x 36y और ये 9000 ए से कट गया, माइनस के 30y और माइनस के 6000, इसको काटा तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 200 आ गई। तो 15 पेनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 इंटू 200 यानी कि 3000। अगला क्वेश्चन है 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये क्वेश्चन है 6 कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 5 सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 6। प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का, तो 1/5 इंटू 100 यानी कि 20% लाभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 से पहले की सभी संख्याओं का औसत कितना है। तो 32 से पहले की सभी जो अभाज्य संख्या है उनको देखते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 कितने हुए, 1 2 3 4 7 8 9 10 11, टोटल कितनी होगी 11। इनका योग करते हैं 10 17 28 41 और 58 19, 58 में 19 जोड़ेंगे यानी कि 20 जोड़ लेते हैं, यहाँ से 22 जोड़ लेते हैं, 20 जोड़ लेंगे तो 58 और 22 80, 80 और 20 100 और ये कितने हो गए 60, 160। इसको डिवाइडेड करेंगे तो 1454, 14.54। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं को गुणनफल लिए है, एचसीएफ उनका तरीका है, तो एलसीएम पूछा है। तो दो संख्याओं का मल्टीपल हमेशा उनके एचसीएफ एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है। 720 4 इंटू एलसीएम इससे 18, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 180। अगला क्वेश्चन है एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि तो आयतन में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। यानी कि कोई गोले की त्रिज्या है 2 से कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो उसका आयतन यानी कि ये 8 और ये 27, टोटल कितना बड़ा 19 बड़ा कितने पे 8 पे। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2 3 7.5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो इस रेलगाड़ी की स्पीड कितनी हो जाएगी 384/12 32 किलोमीटर। विपरीत दिशा से यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। दूसरी रेलगाड़ी की चाल के लिए 384 इंटू 2 स्क्वायर टू 32 प्लस हम उसके एक्स मान लेते हैं इंटू 12 सेकंड का समय ले रही है, तो ये 6 और इससे इसको काटेंगे तो 6 4 बराबर 32 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। अगला क्वेश्चन है एक्स का 45, ये दीजिए एक्स का 45/100 वाई का 50 सीधी 15 3 यानी कि रेशियो हो जाएगा 1:3। अगला क्वेश्चन है एक मेज का विक्रय मूल्य इतना है 25% लाभ होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 6875 इंटू प्रॉफिट 50% है ना, तो कॉस्ट प्राइस पूछा है तो ये हो जाएगा यानी कि 4 5 से इसको काटने पर 1 3
5 इसको मल्टीपल करेंगे 0 5500। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के 20% देखते हैं किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर 35% कितना होगा। यानी कि कोई भी संख्या है x मान लेते हैं उसका 20% का 25% जो हमें कितना दे रखा है 250 के बराबर दे रखा है। ए से कट गया 10 ए 5 बार तो टोटल 5000 आ गए। 5000 का 35% निकालना है 8 डबल 0 कटी 35 पंजे 175 और 10 यानी कि 1750।